क्या कोई इंसान मर जाने के बाद वापस जन्म लेता है, यानी कि उस इंसान का पुनर्जन्म होता है? तो चलिए जानते हैं इस फैक्ट के अंदर। दोस्तों, आपने गरुड़ पुराण के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके अंदर जो भी इंसान पाप करता है उस पाप की पर्टिकुलर सजाएं होती है और उस पाप करने वाले इंसान को मरने के बाद वो सजा भुगतनी पड़ती है। तो गरुड़ पुराण के मुताबिक पुनर्जन्म के बारे में ये लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान मर जाने के बाद वापस पुनर्जन्म लेता है और पुनर्जन्म लेने के बाद वो वापस इंसान नहीं बनता है, लेकिन उसकी जगह कोई जीव जंतु, पशु पक्षी या कोई प्राणी बन के जन्म लेता है। यानी कि उस इंसान को कौन सा जन्म कब मिलेगा वो उनके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। उस किताब के अंदर ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो इंसान जो भी कर्म करता है उसके मुताबिक उसको दूसरे जन्म में उनके कर्म के ऊपर शरीर मिलता है। यानी कि ये सब चीजें हमारे किए गए कर्मों के ऊपर आधारित है। यानी कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको पुनर्जन्म में कोई अच्छे जीव का कोई अच्छा शरीर मिलेगा। यानी कि आप अच्छा कर्म करोगे तो आपके लिए फायदे कारक ही है, और अगर आप अपने पूरे जीवन में बिल्कुल ही बुरा काम करते हैं तो आपको पुनर्जन्म में कीड़े मकोड़े की तरह वापस जन्म मिलेगा और आपको बहुत सारा दर्द भी सहन करना पड़ेगा। लेकिन साइंटिफिकली ये कोई भी चीज अब तक प्रूव नहीं की गई है, लेकिन हमारे पुरानी किताबों में और पुराने ग्रंथों में ये सब चीजें एक समान ही लिखी गई है। तो इसमें हमारी भलाई तो यही है कि हम हमारे जीवन में हो सके उतना अच्छा काम करें। अरे हाँ, ये पुनर्जन्म से याद आया कि आज तो मेरा बर्थडे है यार। अरे हाँ यार, आज मेरा बर्थडे है, तो जल्दी से इस बर्थडे के मौके पे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और एक हैप्पी बर्थडे वाला कमेंट भी कर दीजिए ताकि फैक्ट नॉवेल्स वाले भैया खुश हो जाए। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि हर रोज लिमिट से ज्यादा चाय पीने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या नुकसान होता है? तो चलिए जानते हैं इस फैक्ट के बारे में। दोस्तों, चाय के अंदर चीनी होने की वजह से वो काफी नुकसान कारक बन जाती है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप कहीं पे जमीन के कोई सरफेस में थोड़ी सी चाय गिरा दीजिए और फिर उसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर आप वो चाय को देखेंगे तो आपको वो सूखी हुई दिखेगी, लेकिन उस चाय को आप टच करने की ट्राई करिएगा, आपको वो चाय बहुत ही चिपकेदार लगेगी। यानी कि उसमें आपका हाथ चिपक जाएगा, यानी कि वो ग्लू जैसी बन जाएगी। तो जरा सोचिए दोस्तों, वो चाय जमीन में गिर जाने से भी इतनी चिपकेदार हो जाती है, यानी कि एकदम ग्लू जैसी हो जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर वो कितना नुकसान कर सकती है। सबसे पहला नुकसान, हमें ज्यादा चाय पीने की वजह से हार्ट के रिलेटेड बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नंबर 2, एसिडिटी होना। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों को एसिडिटी की समस्याएं होती है, तो इसका मेन रीजन ये चाय भी हो सकती है। नंबर 3, नींद ना आना। जी हाँ दोस्तों, चाय के अंदर कैफीन द्रव्य होने की वजह से हमारी नींद अच्छी तरीके से बिगड़ सकती है। अगर हमारे दिमाग को पूरी नींद ना मिले तो हमारे शरीर के अंदर काफी सारा नुकसान हो सकता है। नंबर 4, हमारी पाचन क्रिया के अंदर काफी नुकसान पहुंच सकता है। जैसे ही मैंने आपको वो एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, उसी तरह चाय ज्यादा पीने की वजह से हमारे शरीर के अंदर वो गोंद जैसा भाग हमेशा के लिए घर कर जाता है और हमारी पाचन क्रिया को कमजोर कर सकता है। नंबर 5, सबसे घातक बीमारी, आपको डायबिटीज भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा चाय पीने की वजह से आपको डायबिटीज की समस्या भी हो सकती है। तो अगर आप चाय पीते हैं, ऑब्वियसली चाय ज्यादा पीने से हमारे शरीर के अंदर शुगर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी वजह से चाय पीनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी लिमिट के अंदर। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि जापान के अंदर नंबर 4 का यूज करना बहुत ही बुरी बात है। जापान की जितनी भी बिल्डिंग्स है, यानी कि जो बिल्डिंग होती है ना बड़ी बड़ी, उसमें नंबर 4 का यूज नहीं किया जाता है। इसका एक बहुत ही गहरा रीजन है। जापान के लोगों का ऐसा मानना है कि 4 नंबर यूज करना बिल्कुल ही अशुभ बात है, यानी कि वहाँ के लोग 4 नंबर को बिल्कुल अशुभ मानते हैं। इसीलिए अगर आप उनकी लिफ्ट के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको 4 नंबर का बटन दिखेगा ही नहीं। उसमें 3 नंबर के बाद सीधा 5वां नंबर का बटन होता है, यानी कि बीच में 4 नंबर का बटन ही नहीं होता है। सोचिए कि जापान के लोग 4 नंबर को कितना अशुभ मानते होंगे। इसका क्या रीजन है वो तो जापान वाले ही जाने। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि चींटी जब भी टेरेस के ऊपर से गिरती है या फिर आपके हाथ में ले लीजिए, वहां से आप उसको नीचे गिरा दीजिए, लेकिन आप मार्क कीजिएगा कि जब भी चींटी नीचे गिरती है तब उसको कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही नीचे गिरती है वैसे वापस चलने लगती है। अगर हम अपने टेरेस से नीचे गिर जाए तो हमारे साथ क्या होगा? हमारे पैर हाथ में आ जाएंगे, हाथ पैर में चले जाएंगे, है ना? लेकिन चींटी को आखिर क्यों कुछ नहीं होता है? तो चलिए जानते हैं इस फैक्ट के बारे में। दोस्तों, चींटी का वजन इतना कम होता है कि जब भी वो टेरेस से गिरती है या फिर आपके हाथ से गिरती है तब उसकी टर्मिनल स्पीड काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं होता है। और चींटी का वजन इतना कम होता है जिसकी वजह से वो जमीन में धीरे 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 गिरती है, और इतनी धीमी गति से नीचे गिरने की वजह से चींटी कभी भी मरती नहीं है। तो यही रीजन है दोस्तों कि चींटी को आप टेरेस से गिरा दो, अपने हाथ से गिरा दो, यहाँ तक कि प्लेन से भी गिरा दो, तो भी वो चींटी मरेगी नहीं। काश हमारे पास ऐसी शक्ति होती यार, तो मैं तो सीधा प्लेन से ही कूद जाता। फैक्ट नंबर 5, इस फोटो को ध्यान से देखिए, इनको तो सब पहचानते होंगे, है ना?
मुकेश अंबानी, जियो कंपनी के मालिक। तो बात दरअसल ये है कि मुकेश अंबानी अपना सारा कारोबार बंद कर दे तो उनकी फैमिली आखिर कितने सालों तक ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती है। यानी कि उनके पास जितनी दौलत बचती है उस दौलत से ही उनको अपनी लाइफ बितानी है। तो आखिर वो कितने सालों तक ऐशो आराम की लाइफ बिना काम किए बिता सकते हैं। तो चलिए जानते इस फैक्ट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि मुकेश अंबानी के पास आखिर कितनी दौलत है। तो ये जानकर आप जरूर चौंक जाओगे कि मुकेश अंबानी के पास 2020 तक की अगर हम दौलत जाने तो उनके पास तकरीबन 7,730 करोड़ डॉलर जितनी दौलत है। यानी कि ये सुनकर तो लिटरली हमें चक्कर ही आ जाएंगे। तो इतनी दौलत आखिर उनकी फैमिली कितने साल तक चला पाएगी। तो अब ये फैक्ट जानकर आप जरूर चौंक जाओगे। दोस्तों मान लीजिए कि मुकेश अंबानी ने अपना सारा कारोबार बंद कर दिया और सिर्फ घर बैठे इन्हें मजे से अपनी संपत्ति लुटा रहे हैं। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो तकरीबन 250 से लेकर 300 साल तक वो अपनी दौलत से ऐश कर पाएंगे। सोचिए दोस्तों, अगर वो हर रोज बहुत सारा पैसा भी उड़ा देते हैं फिर भी 250 से लेकर 300 साल तक वो अपनी संपत्ति आराम से लुटा सकते हैं। यानी कि मुकेश अंबानी के बच्चे, उनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे और उनके भी बच्चे और उनके भी बच्चे और उनके भी बच्चे हर रोज 1 करोड़ रुपया भी उड़ा देते हैं तो भी उनकी संपत्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचिए कि कितनी ज्यादा संपत्ति मुकेश अंबानी के पास है। और तो और हाल ही में एक रिसर्च के मुताबिक मुकेश अंबानी की फैमिली का एक दिन का खर्च तकरीबन 7 करोड़ रुपया है। यानी कि मुकेश अंबानी एक दिन में 7 करोड़ रुपया ऐसे ही खर्च कर देते हैं फिर भी उनकी संपत्ति में जरा भी पानी नहीं हिलेगा। फैक्ट नंबर 6। अब हम जानेंगे कि कुछ इंजेक्शन को हाथ में लगाया जाता है और कुछ इंजेक्शन वहां पे लगाया जाता है। तो इसका रीजन क्या है? तो चलिए जानते इस फैक्ट के बारे में। दोस्तों इंजेक्शन के अंदर 2 टाइप के लिक्विड होते हैं। नंबर 1 कुछ इंजेक्शन में गाढ़ा लिक्विड होता है और नंबर 2 कुछ इंजेक्शन के अंदर पतला सा लिक्विड होता है। तो जो भी पतला लिक्विड होता है उस इंजेक्शन को हाथ में लगाया जाता है और जिस इंजेक्शन के अंदर गाढ़ा लिक्विड होता है यानी कि थोड़ा जेली जैसा लिक्विड होता है उसको पीठ के ऊपर लगाया जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? सिंपल सी बात है, जो भी पतला लिक्विड होता है उसको हाथ में लगाने का रीजन ये है कि वो लिक्विड आसानी से हमारी नर्व्स में ट्रैवल कर सकता है जिससे हमें दर्द कम होता है और हाथ में सूजन होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन अगर हम गाढ़ा लिक्विड हाथ में लगा देते हैं तो वो आसानी से हमारी नर्व्स में ट्रैवल नहीं कर सकता है जिसकी वजह से आपके हाथ में सूजन आ सकती है और आपको बहुत सारा दर्द सहन करना पड़ सकता है। इसी वजह से गाढ़े लिक्विड को हमारी कमर में लगाया जाता है जिससे वो लिक्विड आसानी से हमारी बॉडी में फैल जाता है। इसका रीजन ये है कि हमारी कमर में बहुत ज्यादा चर्बी होती है तो वो चर्बी की वजह से वो गाढ़ा लिक्विड अगर कहीं पे रुक भी जाता है तो भी हमें ज्यादा दर्द महसूस नहीं होता है क्योंकि चर्बी का भाग होने की वजह से सूजन नहीं होती है और अगर सूजन नहीं होगी तो आपको दर्द भी नहीं होगा और आप जल्दी से ठीक भी हो जाओगे। तो दोस्तों यही रीजन है कि पतले लिक्विड को हाथ में लगाया जाता है और दूसरे इंजेक्शन को फैक्ट नंबर 7। अब हम जानेंगे दुनिया की सबसे भारी धातु के बारे में। आपने वो थोर मूवी तो देखी होगी जिसमें थोर के हाथ में जो हैमर होता है ना वो कितना भारी होता है, कोई भी उठा नहीं पाता है। तो वैसी भारी धातु एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। तो जल्दी से इस फोटो को ध्यान से देखिए। जी हाँ दोस्तों, ये वही धातु है जिसका वजन आप सुनकर बिल्कुल ही बिलीव नहीं करेंगे। इस धातु का नाम है ऑस्मियम, जो इतनी भारी है कि बिलीव करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस धातु का वजन थोर के हथौड़े जैसा ही है। यानी कि इस धातु का वजन इतना है कि अगर आप इस धातु से 2x2 की एक प्लेट बनाएंगे तो उस प्लेट का वजन तकरीबन एक हाथी जितना हो जाएगा। यानी कि 2x2 की प्लेट ऑस्मियम धातु की अगर आप लेते हैं तो उसका वजन तकरीबन 1 टन हो जाएगा। सोचिए जरा, थोर का हथौड़ा भी कुछ इसी टाइप का वजन वाला है ना। फैक्ट नंबर 8। अब हम जानेंगे कि इतिहास का सबसे ताकतवर इंसान कौन है, ये जनाब या फिर ये जनाब या फिर ये जनाब। अरे इनमें से तो कोई भी नहीं है भाई। रियली में इतिहास का सबसे ताकतवर इंसान ब्रूस ली को माना गया है, जिसको आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रूस ली एक चाइनीज मार्शल आर्ट आर्टिस्ट और साथ में फिल्म अभिनेता थे और ब्रूस ली का वजन सिर्फ 59 kg था। और तो और उनकी खास बात तो ये थी कि ब्रूस ली एक ही समय में तकरीबन 1500 जितनी पुशअप्स मारने में सक्षम थे। यानी कि एक ही सेट में वो 1500 पुशअप्स कर सकते थे। और तो और गजब सी बात तो ये है दोस्तों कि ब्रूस ली की पंच पावर यानी कि वो जो मुक्का मारते थे ना, वो तकरीबन 150 किलो की ताकत से मुक्का मारते थे। यानी कि आप ब्रूस ली के कुछ वीडियोस देखना, आपको देखने को मिलेगा कि ब्रूस ली सिर्फ एक ऐसे धक्के से किसी भी इंसान को 10 फुट पीछे गिरा देते थे। वैसे हमारे सनी पाजी 250 किलो का हाथ लेकर घूमते हैं, लेकिन पावर और तो और गजब की बात तो ये है दोस्तों कि ब्रूस ली ऐसे ही खड़े खड़े 8 फुट लंबा जंप लगा सकते थे। यानी कि ऐसे एक जंप मारा, कैसे मारा
ऐसे ऐसे जंप मार के 8 फुट जितना ऊंचा जंप लगा सकते थे। सोचिए कि ब्रूस के पास कितनी ताकत थी। फैक्ट नंबर 9. अगर हमारा देश किसी को भारत रत्न घोषित करता है तो उसको भारत रत्न होने के क्या क्या फायदे होते हैं? क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते हैं? कोई बात नहीं, चलिए हम बताते हैं। अगर आपने अपनी पूरी लाइफ में भारत का नाम रोशन किया हो, यानी कि विदेश जाकर भारत का नाम रोशन करते हैं, या फिर आपके पास कोई यूनिक सी काबिलियत है जिससे देश को गर्व हो, तो आपको भारत रत्न मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको देश में सभी लोग जानने चाहिए तो आखिर भारत रत्न होने का भला क्या फायदा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं नंबर वाइज कि आखिर हमें क्या फायदा होगा अगर हम भारत रत्न बन जाएंगे। तो नंबर 1, अगर हम भारत रत्न बनते हैं तो हमें जीवन भर कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, यानी कि आप अपनी पूरी लाइफ में इनकम टैक्स ना भरे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2, आप जीवन भर भारत की कोई भी फ्लाइट में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, वो भी फ्री में, फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट में। और तो और रेलवे में भी आप फ्री में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि आप गवर्नमेंट का कोई भी व्हीकल यूज कर सकते हैं, वो भी फ्री में और वीवीआईपी सुविधा के साथ। नंबर 3, संसद भवन की जो सीट होती है उसके अंदर आप जाकर आसानी से बैठ सकते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको कोई भी रोकेगा नहीं, यानी कि आपको एक बार अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको आसानी से परमिशन मिल जाएगी। लेकिन भारत रत्न होने चाहिए, ऐसे ही नहीं जाना। नंबर 4, कैबिनेट के बराबर की योग्यता आपको मिलती है, यानी कि कोई एक नेता की जो वैल्यू होती है, जो उनको वीवीआईपी सुविधाएं मिलती है, वो आपको भी मिलेगी, चाहे आप कहीं पे भी जाओ। नंबर 5, जरूरत पड़ने पर आपको जेड ग्रेड प्रकार की भी सिक्योरिटी मिलती है, यानी कि अगर आप कोई सुरक्षा चाहते हैं तो आपको जेड ग्रेड लेवल की भी सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि आपको कोई टच भी नहीं कर सकता है। नंबर 6, जैसे ही मैंने बोला कि आपको वीवीआईपी सुविधाएं दी जाती है, यानी कि आप जहाँ पे भी जाओगे आपको हर जगह पर वीवीआईपी गेस्ट की तरह माना जाएगा। नंबर 7, आप देश के कोई भी स्टेट में जाओगे तो वहाँ पे जो सर्किट हाउस होता है, यानी कि गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस, वहाँ पे आपको हर एक टाइप की सुविधाएं मिलेगी। यानी कि अगर आप इंडिया के कोई स्टेट में घूमने जाते हैं तो आपको होटल बुक करने की जरूरत नहीं है, आप गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, और वो भी जबरदस्त वीवीआईपी सुविधा के साथ। और नंबर 8, सबसे ज्यादा मजेदार, अगर आप कोई भी विदेश यात्रा करते हैं और वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के अंदर, यानी कि भारतीय दूतावास के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको जबरदस्त वीवीआईपी सुविधाएं उनको देनी पड़ेगी, यानी कि विदेश में भी आप घूमने जाते हैं तो आपको वहाँ पे भी रहने का, खाने का सब इंतजाम वीवीआईपी तरीके से मिलेगा। तो ये सभी फायदे आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि आपको भारत रत्न मिले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ, साथ में ये वाली आवाज आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ये जो पहना हुआ है ना, ये देखिए स्क्रीन में फोटो, ये है हमारी लाइफ के नए सदस्य, जिसकी वजह से आपको इतनी अच्छी आवाज सुनने को मिलती है। और हाँ, जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में ये बेल वाला आइकन भी दबा देना, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज के मेरे इस बर्थडे के मौके पर एक लाइक जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने की हमें हिम्मत मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे गजब से और थोर क्या थोड़े जैसे दमदार फैक्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।